Good evening, everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to all of you new SS क्लास स्टूडेंट. जो हमारी ज्योग्राफी की बुक पृथ्वी हमारा आवास एट दिस टाइम रनिंग है, उसका लेसन नंबर 4 की ये क्लास है. लेसन नंबर 4, लेसन नेम मानचित्र. स्टूडेंट, इन दिस क्लास some most important point is ready for you related with lesson number 4th. So let us start, don't waste time. मानचित्र के मैंने आपको 3 घटक बताए थे, दूरी, दिशा और प्रतीक. आज दूरी के बारे में आपको कुछ एक्सप्लेन करके बताऊंगा. देखो, मानचित्र एक आरेखण होता है. मानचित्र क्या होता है स्टूडेंट? एक आरेखण होता है जो कि संसार यानी ऑल वर्ल्ड को, ऑल वर्ल्ड या उसके एक भाग को, मतलब वर्ल्ड के एक पार्ट को छोटा कर कागज के पन्ने पर दिखाता है. मतलब पूरे संसार के उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दिखाता है. एक सिंपल पेपर होता है ना, प्लेन पेपर, उस पर दिखाता है. मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे, मतलब ये इसको छोटे पैमाने पर, ज़्यादा नहीं, छोटे पैमाने पर इनको मानचित्रों को खींचा जाता, ना कि ज़्यादा बड़े पैमाने पर. ठीक है. मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दिखाएगा. भाई मानचित्र का क्या, भाई मानचित्र का 1 सेंटीमीटर, मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के कितने को, 1 सेंटीमीटर स्थल के कितने, 5 किलोमीटर को दिखाएगा. क्लियर? इज नेट ऑल. मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट. जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना, भाई बड़े क्षेत्र के भाग जिसमें महाद्वीप आ गए, कंट्री आ गए, उनको किस पे, उनको कागज पर एक प्लेन, एक पेपर पर कागज पर दिखाना हो तो छोटे पैमाने का. देखो, बड़े क्षेत्र के भागों, जो जब बड़े क्षेत्र वाले भाग जिसमें कॉन्टिनेंट हो गए, कंट्री हो गए, उनको एक कागज पर दिखाना हो तो हम किसका, छोटे पैमाने के मानचित्र का प्रयोग करेंगे. भाई छोटे पैमाने के मानचित्र का उपयोग किया जाता है. मानचित्र का 5 सेंटीमीटर है. भाई मानचित्र का 5 सेंटीमीटर स्थल के कितने, 500 किलोमीटर को दिखाता है. 1 किलोमीटर तो कितने को दिखाएगा, 5 किलोमीटर को, और 5 किलोमीटर कितने को दिखाएगा, 500 किलोमीटर को दिखाएगा. उसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं. देखो भाई, क्या भाई, मानचित्र का 5 सेंटीमीटर कितने को, 500 किलोमीटर को दिखाएगा. उसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं, जो 500 किलोमीटर को दिखाएगा. 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दिखाएगा, उसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं. छोटे क्षेत्रफल वाले भाग, जो छोटे क्षेत्रफल वाले, जिनका क्षेत्रफल, छोटे क्षेत्रफल वाले जिनका क्षेत्रफल कम होता है, जैसे कि गांव या शहर को, विलेज या सिटी को कागज पर दिखाना हो तो हम, देखो इसमें क्या बताया गया भाई, छोटों के लिए तो बड़े का, और बड़ों के इसके लिए क्या बताया गया है, जब छोटे के लिए, जब छोटे क्षेत्र के वाले जैसे गांव या शहर को दिखाना हो तो हम किसका, बड़े पैमाने के मानचित्र का प्रयोग करेंगे. किसका, बड़े पैमाने के मानचित्र का उपयोग करेंगे. बड़े पैमाने के मानचित्र, जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र होते हैं, वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा क्या करते हैं भाई, के कंपैरिजन में मोस्ट के में, मतलब ज़्यादा, मोस्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. कौन से, बड़े पैमाने के मानचित्र छोटे पैमाने के मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं. क्लियर? आगे देखो, आगे इसमें क्या है, उसका है भाई दूरी, दिशा वाला. देखो, दिक्सूचक की सहायता से एक सुई होती है, उसमें आपने देखा होगा एक, मतलब सुई ऐसे होती है, उसमें 4 डायरेक्शन दी होती हैं. उसमें कौन सी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये 4 डायरेक्शन दी होती हैं. तो दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता, जो दिक्सूचक होता है हम उसे लगा सकते हैं. किसी भी स्थान की दिशा की, उसकी, उस प्लेस की डायरेक्शन किस साइड में है, वो कैसे, वो किस साइड में वो प्लेस है, वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं हम, दिक्सूचक. दिक्सूचक की सहायता से हम कहीं भी हो, कोई भी प्लेस हो, उसकी डायरेक्शन को हम इजीली कंफर्म कर सकते हैं. आगे क्या कहता है, देखो, दिक्सूचक एक यंत्र है, एक यंत्र है भाई, एक जिसमें एक सुइयां लगी होती हैं, जिसके द्वारा हम मुख्य दिशाओं का भी, मतलब मेन डायरेक्शन, वैसे तो किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, लेकिन मेन डायरेक्शन कौन सी, मुख्य दिशाएं कौन सी होती है, दिक्सूचक की सहायता से, एक यंत्र है, हम उनका भी पता लगा सकते हैं. देखो, दिक्सूचक में एक चुंबक है, जैसे कि हमारा मैग्नेट नहीं होता है, मैग्नेट की तरह की एक इसके अंदर सुई लगी होती है, किसके, दिक्सूचक के अंदर. और इस सुई की दिशा में ऐसा कहाँ होती है भाई,
उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। किसकी? दिक्सूचक की जो सुई होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। स्टूडेंट इलेक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, भाई दिक्सूचक की सुई की दिशा किस दिशा में होती है? सुई की दिशा हमेशा कहाँ होती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। ये आपसे पूछ सकता है भाई कौन से बड़े पैमाने के मतलब कौन से मानचित्र है, बड़े पैमाने के मानचित्र किन के कंपैरिजन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? छोटे पैमाने के मानचित्र में स्थल का 1 किलोमीटर कितने को दिखाएगा? 5 किलोमीटर को, और 5 किलोमीटर 500 किलोमीटर को दिखाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड विद दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट टुडेज क्लास इंडीड एयर, प्लीज टेल मी अबाउट योर व्यू टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can consult me my contact number. Please write down your view daily in comment box. How did you like today's class? Please like, share and subscribe Education Network 00141. स्टूडेंट बिफोर सम डेज मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पुट किए थे कि भाई डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर 2 ऐसे कौन से विलेज हैं जहाँ भाई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है लेकिन चर्च नहीं। उनके आंसर किसी ने मेरे को आज तक नहीं बताए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ भाई डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर किनाना विलेज है जहाँ पर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा, चर्च नहीं। बट एक और डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर जींद से नरवाना रोड पे जो हिसार की तरफ रोड जाता है उसमें 2 विलेज हैं, दनोदा कला और दनोदा खुर्द। उन गाँव के लिए मेरे को पता नहीं वो कला में, खुर्द में भी, उन गाँव में भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है और चर्च नहीं। सो स्टूडेंट्स, thanks for this cooperation. Meet you tomorrow in next class with some more important point related with lesson number 4th.